क्या बिहार के बाद यूपी में घुसपैठियों की होने जा रही है शिनाख्त? क्या यूपी में भी अब एसआईआर को लेकर मचेगा घमासान? क्या यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ने वाली है हलचल? और क्या आगामी 30 सितंबर के बाद से सूबे की सियासत में मचेगा गदर? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में जमकर घमासान मचा हुआ है। यह मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि एसआईआर, या हम कहें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या हिंदी में कहें तो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का है। चुनाव आयोग की पहल पर बिहार में शुरू हुए इस मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार समेत नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। खासतौर पर कांग्रेस की नेता राहुल गांधी ने इसे केंद्र सरकार की वोट चोरी करार दिया है, जिसे लेकर दलितों पिछड़ों के वोट कटने की बात कांग्रेस और विपक्ष कहता आ रहा है। बहरहाल, अब इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए यूपी के लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि खबर है कि बिहार के बाद अब यूपी में भी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर शुरू होने जा रहा है। तो चलिए इस मुद्दे पर आपको आज गहन जानकारी दें। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अगले साल पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से पहले ही पूरे राज्य में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की बात सामने आई है। खबर है कि इस संबंध में लखनऊ में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की और अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में भी वर्ष 2003 में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम हुआ था, यानी आज से 22 साल पहले। तब से हर साल स्पेशल समरी रिवीजन होता है, लेकिन अब राज्य में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद मतदाताओं का आज की वोटर लिस्ट से मिलान होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन मतदाताओं के नाम वर्तमान की मतदाता सूची और 2000 की मतदाता सूची में होंगे, उनसे इस विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन ऐसे मतदाता जिनका नाम आज की मतदाता सूची में तो है लेकिन 2003 की पुरानी वाली मतदाता सूची में नहीं है, उन लोगों से कुछ दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। ऐसे में वे मतदाता जिनका नाम 2003 तक मतदाता सूची में नहीं था या उन्होंने अपने नाम बाद में जुड़वाए हैं, ऐसे लोगों से उनसे संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके साथ ही वह लोग जो अब एक जिले से दूसरे जिले में या यूपी से किसी दूसरे राज्य के निवासी हो गए और अब वहां के मतदाता बन गए हैं, तो उनके नाम आज की मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। साथ में ऐसे लोग जो कुछ साल पहले तक दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों के निवासी थे, लेकिन वर्तमान समय में वह अपने पहले वाले जिले को छोड़कर यूपी के ही किसी दूसरे जिले में रहने लगे या किसी दूसरे राज्य से आकर अपने परमानेंट यूपी के किसी जिले में रहने लगे, उन लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसी क्रम में ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। जिन भी लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा, उसके दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। बहरहाल, अब खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन तय है कि आने वाले दिनों में इन तारीखों का ऐलान होना तय है। असल में गत सोमवार यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एक विशेष ट्रेनिंग दी। इस दौरान उन्होंने हर पात्र नागरिकता का नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज हो, इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाए जाने के साथ ही समावेशी पंजीकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस मीटिंग में तय हुआ कि जल्द प्रशिक्षण प्राप्त ईआरओ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ और सुपरवाइजरों को भी छोटे छोटे समूहों में प्रशिक्षण करेंगे, ताकि प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया की गुणवत्ता बनी रहे। बताया गया है कि 18-19 आयु वर्ग के युवाओं को भी विशेष अभियान चलाकर निर्वाचन नामावली में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हुई बैठक में
सामने आया है कि बिहार की तरह ही यूपी में भी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही इन प्रपत्रों को भरने में सहयोग करने, एकत्रित करने और मतदाता का सत्यापन तथा उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। जनपद में सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजर्स एवं बूथ लेवल अधिकारियों को भी विधिक प्राविधानों और निर्वाचन नामावलियों से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर 2003 की वोटर लिस्ट अपडेट भी कर दी, जिससे लोग उस समय की अपनी स्थिति देख सकें। खास बात यह है कि 2003 में प्रदेश में वोटरों की संख्या 6 करोड़ से भी कम थी। अब यह संख्या 2.5 गुना से भी अधिक बढ़कर 15 करोड़ 35 लाख हो चुकी है। अभियान में जोर डुप्लीकेट, अवैध, मृत वोटरों को हटाने पर होगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 2008 में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था। इसके चलते बहुत से क्षेत्रों का भूगोल बदल चुका है। वहीं बूथों की स्थिति में भी बदलाव आया है। इसके चलते बूथ संख्या भी बदली है। चुनाव आयोग से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि सभी जिलों को पहले चरण में इनके ही मिलान के निर्देश दिए गए। 2003 के बूथ और अब उनकी नवीन संख्या का मिलान हो जाने में दोनों ही समय के वोटर लिस्टों से वोटरों का मिलान संभव हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आधार पर इसका गणना प्रपत्र तैयार करना आसान हो जाएगा। हालांकि बिहार की तरह ही इस मुद्दे को लेकर यूपी में भी राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 2003 से जुड़े अब तक के वोटर लिस्ट की मांग की थी। हालांकि वो अब सौंप दी गई है। उस दौरान सपा ने कहा था कि 2003 के बाद कई बार पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के बूथ और मतदाता केंद्र बदल गए हैं। इन्हें चिन्हित करना बहुत जरूरी है। सपा का कहना है कि इससे बीएलओ और बीएलए मतदाता सूची दुरुस्त बनाने में मदद कर सके। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पिछले दिनों कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 15 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को शून्य करके बीएलओ घर घर जाकर एक एक मतदाता का सत्यापन करेंगे। वहीं पिछले दिनों लखनऊ में सपा के नेताओं ने सड़क पर उतरकर इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया। उनका कहना था कि समय समय पर मतदाता सूचियों में सुधार के काम होते रहे हैं, बावजूद इसके मतदाता सूचियों में इतनी खामियां कहां से आ गई? अगर इतनी त्रुटियां हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में खुलकर सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाया। ऐसे में प्रदेश की जनता एसआईआर पर कैसे भरोसा करे? उन्होंने कहा कि आयोग ने एआई से फर्जी वोटर चयनित कर लिए, लेकिन सपा की ओर से दिए गए 17,986 एफिडेविट का जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और नियमों के अनुसार 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था या आपके बच्चों के नाम नहीं थे, तो संभव है कि आप लोगों से आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी या बीएलओ कुछ दस्तावेज भी मांगे। इसे लेकर सजग रहे। आने वाले दिनों में हम भी आपको निर्वाचन आयोग की हर गतिविधि से अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आने वाले दिनों में बीएलओ भी सक्रिय नजर आएंगे। लेकिन यह बात भी तय है कि आने वाले दिनों में सियासी दल इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा कर सकते हैं। बहरहाल, आपको इस मुद्दे से जुड़े अगर हैं कुछ सवाल तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालों पर आधारित एक जानकारी परक रिपोर्ट आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वहीं इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसे किसी अन्य मुद्दे को लेकर हम होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।